गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। वज़ीर आज़म इमरान खान की टारगेटेड सब्सिडी का बड़ा प्रोग्राम जल्द शुरू करने की हिदायत। महंगाई के असरात का एहसास है, इसीलिए सेहत कार्ड, किसान कार्ड और एहसास प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। अहल घरानों को एहसास प्रोग्राम के जरिए मखसूस अशिया पर किराना स्टोर से खरीदारी पर रियायत मिलेगी। वज़ीर आज़म की PTI कोर कमेटी इजलास में गुफ्तगू। सिंध में आटे की बढ़ती हुई कीमतों पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि मुतवस्सत तबका जिस दबाव का शिकार है उसके हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। इस सिलसिले में एक बड़े जो प्रोग्राम्स हैं वो वज़ीर आज़म खुद अनाउंस करेंगे। हुकूमत महंगाई से निपटने के लिए कोशां। वज़ीर आज़म आइंदा दिनों में बड़े प्रोग्रामों का ऐलान करेंगे। आटे की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है। क्रशिंग सीजन शुरू होने से चीनी की कीमत भी मजीद कम होगी। पूरे मुल्क में आवाम के रिलीफ के लिए चाहते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान में एहसास प्रोग्राम के तहत सब्सिडी स्कीम में हिस्सादार बने। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की कोर कमेटी इजलास के बाद ब्रीफिंग। बलोचिस्तान असेंबली में वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने तहरीक पेश की। जाम कमाल खान ऐवान में अक्सरियत की हिमायत खो चुके, इसलिए ओहदे से हटाया जाए। तहरीक का मतन। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत न्यू बालाकोट सिटी को सियाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की देने के हवाले से इजलास। 63% रिहायशी प्लॉट मकामी मुतासरीन के लिए मुख्तस। 2480 रिहायशी और 575 कमर्शियल प्लॉट्स के अलावा 800 अपार्टमेंट्स नीलाम किए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल होने वाले मंसूबे में यूथ हॉस्टल, थीम पार्क्स, कैंपिंग ग्राउंड्स और 3 स्टार होटल्स शामिल। फेक न्यूज दुनिया भर में अहम मसला, इसका हल जरूरी है। पार्लियामेंट के किरदार को मजीद फाल बनाने की जरूरत है। अफगानिस्तान से मुतालिक आलमी बरादरी ने जिम्मेदारी पूरी ना की तो खतरनाक असरात मुरतब होंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की PTV न्यूज के प्रोग्राम रियासत में गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेटो के सीनियर नुमाइंदे की मुलाकात। अफगान सूरत हाल समेत खित्ते में अमन इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोअज़्ज़िज़ मेहमान की खित्ते के इस्तेहकाम और अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। अफगानिस्तान में किसी भी मुमकिना इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी बिरादरी की तवज्जो जरूरी है। जनरल कमर जावेद बाजवा। अफगानिस्तान से मुतालिक मॉस्को में 10 मुल्की इजलास। अफगान हुकूमत बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से आगाह है। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ना आलमी बरादरी के मफाद में नहीं। नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल सलाम हनफी। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। पाकिस्तानी नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक का इजलास से खिताब। मुल्क में कोरोना केसेस में नुमाया कमी। मुस्बत केसेस की शरह 1.3% पर आ गई। 24 घंटे में सिर्फ 554 नए केसेस रिपोर्ट। 12 अफराद जाँ बहक। महलिक वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी भरपूर अंदाज में जारी। अब तक 9 करोड़ 38 लाख से जायद को वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। मकबूजा कश्मीर में कत्लो गारत का सिलसिला। ताज़ा कार्रवाई में 4 नौजवान शहीद। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे से कबल पाबंदियां मजीद सख्त। बदनाम जमाना भारतीय तहकीकाती इदारे के मुख्तलिफ जगहों पर छापे। लोगों को हिरासा किया गया। कश्मीर के बारे में भारत की सोच गैर हकीकत पसंदाना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस।
भारत और नेपाल में शदीद बारिशें, मिट्टी के तोदे गिरने समेत दीगर वाकयात में 116 अफराद हलाक। ज़्यादा मुतासरा अजला में नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, रुद्रपुर और बागेश्वर शामिल। कसीर तादाद में मवेशी सैलाबी रहने में बह गए। दुनिया की सबसे बड़ी और जदीद तरीन खलाई दूरबीन तैयारी में 30 बरस लगे और 10 अरब डॉलर की लागत आई। टेलीस्कोप को 18 दिसंबर को आर्यन 5 रॉकेट के जरिए मदार में रवाना किया जाएगा। जमीन से 15 लाख मील दूर खला में रहकर कायनात के उन हिस्सों को देखने की कोशिश करेगी जहां तक हबल टेलीस्कोप रसाई हासिल न कर सकी। T20 वर्ल्ड कप, नामीबिया की नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 विकेटों से कामयाबी। 165 रन का हदफ 19 ओवर्स में 4 विकेटों पर हासिल किया। डेविड विजिट 66 रन के साथ नॉट आउट रहे। श्रीलंका और आयरलैंड का मैच जारी। तमाम मैचेस PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और अबुधाबी में T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को 187 रन का हदफ। फखर जमान के 52 और आसिफ अली के 32 रन। पहले वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को हराया था। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ दुबई में खेलेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं सलमा कौसर। मैं हूं नाजिया खान। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। ये एक भी क्या चीज है, 1 मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरीन ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि गरीब तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडी का बड़ा प्रोग्राम जल्द शुरू होगा। इस्लामाबाद में PTI कोर कमेटी इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे हारून इलाही तूर। आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम विफाक और सूबाई हुकूमतों की मुश्तरका माली मुआवनत से शुरू किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने इस सिलसिले में दिलचस्पी का इजहार कर दिया है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत को महंगाई के असरात का एहसास है, इसीलिए सेहत कार्ड, किसान कार्ड और एहसास प्रोग्राम के दायराकार को बढ़ाया जा रहा है। सिंध और बलूचिस्तान से बातचीत जारी है जो प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने सिंध में आटे की बढ़ती हुई कीमत पर तशवीश का इजहार किया। मुआविन खसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने एहसास टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर ब्रीफिंग में बताया कि पसमानदा तबके को महंगाई से बचाने के लिए प्रोग्राम जल्द जारी होगा, जिसके लिए एहसास और नेशनल बैंक के इश्तराक से मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल निजाम तैयार है। अहल घरानों में इस प्रोग्राम के जरिए मखसूस अशिया पर किराना स्टोर से खरीदारी पर राहत मिलेगी। कोर कमेटी इजलास पर ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि इजलास में पंजाब में मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात के हवाले से अहम गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने पार्टी की आदत को अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिदायत की है। मुतवस्सित तबके को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। पार्टी लीडरशिप है वो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात की तैयारी के लिए जो शहर हैं और जो अज़ला हैं उनमें प्रोग्राम शेड्यूल दिए जाएँ, जिससे कि एक अवामी राब्ता मुहिम जो है वो शुरू की जा सके। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि मुतवस्सित तबका जिस दबाव का शिकार है
اس کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور احساس کی جو سبسڈی اسکیم ہے اس کو بڑھایا جائے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ حکومت مہنگائی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہے، آئندہ دنوں میں وزیر اعظم بڑے پروگرام کا اعلان کریں گے۔ دالوں کی قیمت میں، سبزیوں کی قیمت میں اور چینی اور آٹے کی قیمت میں ایک نیچے کا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے۔ پوری حکومت اس وقت عوام کے اس اہم مسئلے سے، مہنگائی کے معاملے کے اوپر نبٹنے کے لیے ہمہ جہت ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک بڑے جو پروگرامز ہیں وہ وزیر اعظم خود اناؤنس کریں گے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان بھی احساس پروگرام کے تحت سبسڈی اسکیم میں حصہ دار بنے تاکہ پورے ملک میں عوام کو ریلیف مل سکے۔ ہارون الہی طور، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ جام کمال خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بلوچستان اسمبلی میں پیش کر دی گئی۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر عبدالقدوس بزنجو کی صدارت میں کوئٹہ میں ہوا، جس میں سردار عبدالرحمان کھیتران نے تحریک عدم اعتماد پیش کی۔ اپوزیشن اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ناراض ارکان نے 11 اکتوبر کو اسمبلی سیکریٹریٹ میں تحریک جمع کرائی تھی۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے تحریک کے محرکین نے کہا کہ جام کمال خان ایوان میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، اس لیے وہ عہدہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی خراب حکمرانی کے باعث اداروں کی کارکردگی متاثر ہوئی ہے۔ اہم معاملات پر مشاورت کیے بغیر امور کی انجام دہی سے گورننس انتہائی خراب ہے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے اتحادی ارکان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی اور ہم عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے نئے سیاحتی مقامات کو ترقی دے رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ طریقہ کار کو اپنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں نیو بالاکوٹ سٹی کو سیاحتی مرکز کے طور پر ترقی دینے کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ خیبر پختونخوا حکومت منصوبے کو ایرا سے لے کر اسے سیاحتی مقام کے طور پر مکمل کرے اور اس سلسلے میں سرمایہ کاروں کو مکمل سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں غذائی تحفظ کے لیے زیر کاشت اراضی کو منصوبے میں شامل نہ کیا جائے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ نیو بالاکوٹ سٹی کو سیاحتی مرکز بنانے کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر لی گئی ہے۔ مجوزہ پروجیکٹ کے تحت کل 6,753 میں سے 63% رہائشی پلاٹس مقامی متاثرین کے لیے مختص ہیں، جبکہ بقیہ 2,480 رہائشی اور 575 کمرشل پلاٹس کے علاوہ 800 اپارٹمنٹس نیلام کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل ہونے والے اس منصوبے میں یوتھ ہاسٹل، تھیم پارک، کیمپنگ گراؤنڈ اور 3 اسٹار ہوٹل شامل ہوں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ فیک نیوز دنیا بھر میں اہم مسئلہ ہے جس کا حل ضروری ہے۔ پی ٹی وی نیوز کے پروگرام ریاست میں گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ کمیونیکیشن آرٹ جبکہ مس کمیونیکیشن زہر ہے، انتشار سازشوں کا باعث بنتا ہے۔ جہاں کمیونیکیشن ایک آرٹ ہے وہاں مس کمیونیکیشن، غیبت، فیک نیوز یہ اتنا ہی بڑا زہر ہے۔ جن چیزوں پر ہمیں طاقت حاصل کرنی ہے وہ فیک نیوز ہے۔ فیک نیوز سے دنیا میں بڑی تباہی ہوئی۔ یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن آپ کو یاد ہوگا، بالکل جھوٹ تھا مگر عراق تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو بات فیک نیوز کی کہہ چکے ہیں کہ فاسق کوئی خبر پھیلائے تو محتاط ہو جاؤ، اس کو دیکھ لو تاکہ آپس میں قومیں مت نہ لڑیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن افغانستان میں استحکام سے منسلک ہے۔ عالمی برادری نے ذمہ داری پوری نہ کی تو خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ افغانستان کے اندر اگر امن قائم ہو گیا تو پاکستان کے تجارت کے اعتبار سے اور معیشت کے اعتبار سے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے راستہ کھلے گا۔ دنیا سے بھی میں درخواست کرتا ہوں باعث سے نکلے۔ ایک تنظیم جو لڑ رہی تھی اچانک اس کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں۔ اگر حکومت کو اسٹرینگولیٹ کیا گیا، ہیومینیٹیرین ایڈ بھی نہیں دی گئی تو ان کے یہاں جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے وہ پھر آگے بڑھے گا اور امن نہیں ہوگا افغانستان میں، جس سے سارے خطے کو اور ساری دنیا کو نقصان ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ کے کردار کو فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ماحول کی بہتری، خواتین کے حقوق اور تعلیم کے حوالے سے مربوط اقدامات کر رہی ہے۔
नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क और मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के जरिए आला मयार के ग्रेजुएट्स और इंतहाई हुनरमंद वर्क फोर्स तैयार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ईवान सदर में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज करते हुए अपनी कोशिशों को तेज़ करना चाहिए ताकि चौथे सनती इनकलाब के समराज से इस्तिफादा हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि सनती रवाबित और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के साथ ताउन को फ़रोग़ दिया जाए। सदर ममलकत ने कहा कि जामियात को मसनूई ज़हानत पर तवज्जो मरकूज़ करने और साइबर सिक्योरिटी के शोबे में महारत के फ़रोग़ की ज़रूरत पर भी जोर दिया। डायरेक्टर गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट प्रोफेसर डॉक्टर फजल अहमद खालिद ने सदर ममलकत का इदारे के बारे में ब्रीफ किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेटो के सीनियर सिविल नुमाइंदे ने रावलपिंडी में मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल और खित्ते में अमन इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में किसी भी मुमकिना इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी बिरादरी की तवज्जो ज़रूरी है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने खित्ते बिलखुसूस अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उन्होंने अफगानिस्तान से इनखला के अमल में ताउन को सराहते हुए यकीन दिलाया कि पाकिस्तान से ताउन को मजीद बढ़ाया जाएगा और नेटो मुल्क बाकायदगी से बाहमी मसाइल पर मुशावरत करते रहेंगे। और अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों के इनखला और तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद की सूरत हाल पर गौर के लिए इलाकाई मुल्कों का अहम इजलास मॉस्को में हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान, चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान, भारत और ईरान शरीक हैं। इजलास से खिताब करते हुए रूसी वज़ीर ख़ारजा ने सरगई लारोफ ने कहा कि अफगानिस्तान में इक़्तिदार नई इंतज़ामिया के पास है और दुनिया महसूस कर रही है कि तालिबान की कोशिशों से अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पैदा हुआ है और तवक्को की जानी चाहिए कि अफगानिस्तान जल्द इक़्तिसादी तौर पर भी मुस्तहकम हो जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने इजलास में अमरीका की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल सलाम हनफी ने इस मौके पर कहा कि अफगानों के पास एक जिम्मेदार हुकूमत है जो कौमी मफाद और मुल्की सियासी आज़ादी के लिए पुरअज़्म और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों से आगाह है। उन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत आने से अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी बहाल हो गई है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत 40 साल से ज़्यादा जंग और तबाही के बाद आई है। इसे सियासी और इक़्तिसादी लिहाज से मुस्तहकम होने में कुछ वक्त लगेगा। ऐसे में अफगानिस्तान को तनहा रखने से आलमी बरादरी को फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। चीन ने कहा कि हम बाहमी ताउन से अपने खित्ते को ज़्यादा महफूज, मुस्तहकम और मौबन बना सकते हैं। अफगान नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक चीन ने कॉन्फ्रेंस में अफगान वफ़द की शिरकत और बयानात की हिमायत की और मुतालबा किया कि वो अफगानिस्तान को खतीर इमदाद फराहम करें ताकि अफगान अवाम अपने मुल्क की तामीर नौ कर सके। नाज़रीन, पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन, पूरे खित्ते के इस्तेहकाम, बाहमी ताउन, रवाबित, मुहाजिरीन की वापसी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इंतहाई अहम है। अफगानिस्तान के अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान के मस्बत किरदार को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है। मॉस्को फॉर्मेट खुसूसी इजलास में पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक के खिताब की तफसील जानते हैं नमरा सुहेल से। रूस की सरबराही में होने वाले मॉस्को फॉर्मेट इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अफगानिस्तान के बारे में खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक ने की। अपने खिताब में पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन पूरे खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि अफगान अमन, महफूज सरहदों, बेहतर रवाबित, महाजरीन की वापसी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मोहम्मद सादिक ने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद की फौरी ज़रूरत है, जिसके लिए
لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ محمد صادق نے کہا کہ پاکستان کا پختہ یقین ہے کہ امن، معاشی بحالی اور خوشحالی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ افغان عوام امن اور ترقی کے مستحق ہیں۔ محمد صادق نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اجلاس میں تمام علاقائی فریق موجود تھے۔ پاکستان کی جانب سے 3 نکات پر بات کی: افغانستان کو انسانی امداد کی فراہمی، معاشی بحالی اور افغان منجمد اثاثے بحال کرنے سمیت مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون میں اضافے پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اہداف کے حصول کے لیے علاقائی خود مختاری، افغان سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہ کرنے اور ٹرانزٹ تجارت پر زور دینا ہوگا۔ عالمی برادری مشکل وقت میں افغانستان کو تنہا نہ چھوڑے۔ انہوں نے کہا کہ افغان قیادت دہشت گرد حملوں کی وجوہات جاننے کے لیے فوری اقدامات کر کے ان عزائم کے حامل افراد کا پتہ لگا کر فوری طور پر ان کا خاتمہ کرے۔ افغانستان کے حوالے سے مشاورتی طریقہ کار ماسکو فارمیٹ کے اجلاس میں پاکستان، چین، ایران، بھارت، قازقستان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان اور کرغزستان سمیت اعلیٰ سطحی افغان وفد نے شرکت کی۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، شام میں فوجی بس کو دھماکے سے اڑائے جانے اور فورسز کے حملوں میں 27 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک فوجی بس پہ نصب کیے گئے بم کے دھماکے سے 14 فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے کچھ دیر بعد حکومتی فورسز نے الادب صوبے میں شیلنگ کر کے 13 افراد کو ہلاک کر دیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے مریم صفدر اور بلاول زرداری کو تلاشی دینا ہوگی، انہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اصل کہانی اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کے بعد آئے گی کہ کیسے پارٹی اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے ذریعے استعمال کیا گیا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ الیکشن کمیشن JUI سمیت تمام پارٹیوں سے اکاؤنٹس کا حساب لے۔ مریم صفدر کو یہ پہلے بھی میں نے چیلنج کیا تھا، میں آج پھر چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بڑی قانون کی حاکمیت کی باتیں آپ کو یاد آتی ہیں، آپ کے پاس کسی صورت بھی جو ہے وہ رائے فرار نہیں ہے، اپنی رسیدیں نکالیں، رسیدیں کو قطری خط نہ نکال لیجئے گا، اس بار بھی کوئی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ نہ بنا لیجئے گا، لے کر آئیں رسیدیں، اور رسیدیں اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کے اکاؤنٹس کی بھی جو ہے وہ جانچ پڑتال ہو سکے، تاکہ پتہ تو چلے کہ ان اکاؤنٹس میں جو پیسہ ڈالنے والے وہ کون سے لوگ ہیں، اور وہ اکاؤنٹس بھی اب سامنے لے کر آئیں جو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں سامنے آئے، جو پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن میں جمع کروانے والے گوشواروں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ PDM خود اندرونی انتشار کا شکار ہے، اپوزیشن قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرے تو کوئی اعتراض نہیں۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے فساد اپوزیشن کے اپنے مفاد میں نہیں، انتخابات کے قریب نئی صف بندی ہو سکتی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ الیکشن جب آئے گا 22 مہینوں بعد یا 20 مہینوں بعد ایک نئی الائنمنٹ ہوگی، پیپلز پارٹی کیا کرے گی، اور نون کے اندر دیکھیں جو میں کہتا تھا وہ امریکی ناظم الامور کو بھی پتہ ہے کہ نون اور شین 2 لیگیں ہیں، سو ایک ہی محلے اور ایک ہی علاقے میں دونوں لیگوں سے وہ علیحدہ علیحدہ ملی ہیں، الیکشن سے پہلے تیسری وجود میں آ جائے گی۔ اور ابھی خبر یہ کہ دہشت گردوں نے ہنگو کے نواحی علاقے تھال میں فوجی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کی جانب سے مؤثر جوابی کارروائی کی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 26 سالہ سپاہی وقاص شہید ہو گئے، ان کا تعلق مانسہرہ سے تھا۔ علاقے سے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قتل و غارت اور بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور قابض فورسز نے تازہ کارروائی کے دوران کلگام اور شپیاں اضلاع میں محاصرے اور تلاشی میں مزید 4 افراد کو شہید کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے 2 نوجوانوں کو ضلع شپیاں کے علاقے ررگڑھ میں اور 2 نوجوانوں کو ضلع کلگام کے دیوسر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران شہید کیا۔ شپیاں میں جھڑپ میں ایک بھارتی فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ قابض فورسز نے پونچھ اور راجوری میں آج مسلسل 10ویں روز بھی کارروائیاں جاری رکھیں۔
भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे से कबल मकबूजा इलाके में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। श्रीनगर समेत तमाम शहरों में बड़ी तादाद में पुलिस और रिजर्व फोर्स के एहलकार तैनात किए गए हैं जो खुदकार हथियारों से लैस हैं। बदनाम ज़माना भारतीय तफ्तीशी इदारे NIA ने श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला, सोपूर और कुलगाम में मुकामात पर छापे मारे और लोगों को हरासा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने तनाज़े कश्मीर के बारे में भारतीय नुक्ता नज़र को गैर हकीकी और मुतकब्बिराना करार देते हुए कहा है कि कश्मीर जैसे सियासी तनाज़े को फौजी ताकत के जरिए हल करने की भारतीय कोशिशों में नाकाबिले हद तक खून खराबा होगा। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट ने कहा है कि शहरियों का कत्ल जद्दोजहद आज़ादी को बदनाम करने की मोदी हुकूमत की चाल है। उन्होंने भारतीय जेलों में नजरबंद हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों की हालत इज़ार पर शदीद तशवीश का इज़हार किया है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में जबरी लापता अफराद और उनके अहल खाना के लिए मुआवज़ों की फ़राहमी पर जोर दिया है। न्यूयॉर्क में जबरी गुमशुदगियों के बारे में वर्किंग ग्रुप के मुकालमे में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने अपने बयान में कहा कि गुज़श्ता चंद साल के दौरान मकबूजा वादी में जबरी गुमशुदा अफराद की मुतादिद कब्रें मिली हैं। उन्होंने कहा कि भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में जबरी गुमशुदगियों समेत तशद्दुद, ज़ेर हिरासत हलाकतों, ख़वातीन की बेहुरमती, गैर कानूनी गिरफ्तारियों और मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, नेपाल और शुमाली भारत की रियासत उत्तराखंड में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से कमोबेश 116 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि 20 लापता हैं। ज़राए अबलाग के मुताबिक हिमालय रीजन के इस इलाके में बड़ी तादाद में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा जबकि कसीर तादाद में मवेशी सैलाबी रैले में बह गए। इलाके में गुज़श्ता 2 रोज़ से जारी मूसलाधार बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है और मवासलाती राब्ते मुनक़ता होने के बाइस नुकसान की दुरुस्त तफसील भी मालूम नहीं हो पा रही। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज़्यादा मुतासरा अजला में नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और रोदरपुर और बागुशीर शामिल हैं। पाक चीन ताल्लुकात के बारे में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में CPEC के तहत तवानाई, बुनियादी ढांचे, सनती शोबे में मनसूबों पर पेशरफ्त और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। शुरका को मिटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन, 880 मेगावाट KSK किनारी हाइड्रो पावर और दीगर मनसूबों के बारे में भी ब्रीफ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हिदायत की गई कि KSK किनारी हाइड्रो पावर मनसूबे के ऑपरेशनल मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए एशिया और बैरुल काहिल का वर्चुअल इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर उमर अयूब खान ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने गुर्बत के खात्मे की पॉलिसियों को कौमी एक्शन प्लान में शामिल करने पर जोर दिया। उमर अयूब खान ने कहा कि गुर्बत के खात्मे और पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग़ देना होगा। कौमी असम्बली को बताया गया कि कबायली अजला की तरक्की के लिए वफाकी वादे के मुताबिक फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। 3 साल में 270 अरब 20 करोड़ रुपए फराहम किए जा चुके हैं। इजलास की तफसील मोहम्मद मजहर अब्बास से। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम